जय हिंद। मेरा नाम हेमंत सिंह है। देखिए, आज से मैं मैथ का नया चैप्टर लेके चलता हूँ जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट नंबर 1 होगा। तो देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और आप ट्रिक से इन सम्स को कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रेशियो को हम दो डॉट से शो करते हैं तथा प्रोपोर्शनल को हम 4 समानुपात से शो करते हैं। इसको हिंदी में अनुपात तथा इसको हिंदी में प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपात बोलते हैं। तो देखिए आज का हम एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि A/B बराबर दिया हुआ है 2/3 और B/C बराबर दिया हुआ है 1/5। अगर आपसे इसमें A/B/C की वैल्यू निकालने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे A/B/C निकाल सकते हैं यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे B इसके साथ भी है और B इसके साथ भी है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है, कहने का मतलब ये है कि B इसने भी इसके साथ भी काम समानुपात में है, यहाँ इसके साथ में भी है। तो आप यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 3 है। तो लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए, दोनों जगह 3 समान होना चाहिए। तो आप ऐसा करने के लिए आप यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करिए तो आप यहाँ भी करेंगे और यहाँ पे अगर हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर रहेगा। 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके कारण हमारा A क्या हो गया, हमारा 2 हो गया और B क्या है, दोनों जगह समान है, इसीलिए यहाँ पे 3 हो गया। लेकिन C 5 3 15, तो ये हो गया। तो इस हिसाब से हमारा A/B/, जो C की वैल्यू निकाली वो निकाली हमारी 2/3/5। तो ये एग्जांपल नंबर 1 था। एग्जांपल नंबर 2, अगर A/B = 33/26 और B/C = 13/27 और C/D = 9/22। अगर आपसे क्वेश्चन में ये सवाल पूछ जाए कि आप A और D की वैल्यू निकालिए, तो आप अगर आप इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और आप अगर इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लास्ट वाला यानी कि D की मल्टीप्लाई D का आंसर निकाल देंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करने लगे तो ये सब हमारा 2 से 3 मिनट खा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, हम सिर्फ कुछ ही सेकंड में इस आंसर को बहुत जल्दी ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है डिवाइड में। तो हम क्यों ना यहीं से इसको काट सकते हैं। तो देखिए हम इसको किस तरह से काट सकते हैं। जैसे 9 बन जा 9 और 9 3 27, तो यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ से हम इसको 11 से काट सकते हैं, 11 दूनी 22 और 11 3 33। इसको हम काट सकते हैं 13 एकम 13, 13 दूनी 26। अब देखिए अगर हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ हमारा 3 बचा। तो 3 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 बन जा 3। और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 2 रेशियो मतलब 2 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 और 6 दूनी 12। तो कितना आ गया हमारा 12 आ गया। लेकिन अभी यह और भी कर सकता है, तो मैं ऐसा करता हूं 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो जो हमारा आंसर आ गया A/D की वैल्यू वो कितना है हमारा 1/4। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है, उसी टाइप से है। इसका एग्जांपल 2 ये था और एग्जांपल 3 नेक्स्ट ये है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर A/B = 28/9 है, B/C बराबर हमारा 11/16 है और C/D हमारा 27/40 है और D/C हमारा E = 8/22 है। अगर आपसे इसमें A की वैल्यू और आपसे D की वैल्यू रेशियो में ज्ञात हो जाए तो आप क्या करेंगे? ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने किया उसी टाइप से हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने रेशियो के हिसाब से काट सकते हैं। देखिए 40 मतलब 40,
14 टू जा 28, 11 बन जाए 11, 11 टू जा 22, 9 बन जाए 9, 9 3 जा 27 और 2 बन जाए 2, 2 बन जाए 2, 8 बन जाए 8 और 8 टू जा 16। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे जब हम इन सबकी मल्टीप्लाई 1 आया है या 1 या 3, जब हम इसकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा रेशो में, और इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 बचा, तो इसलिए इसका आंसर रेशो, तो इसीलिए आपका ए रेशो ई निकल कर आया 3:2। तो देखा आपने कितनी सिंपल तरीके से हमने कुछ ही क्वेश्चन को, 3 क्वेश्चन को एग्जांपल में बहुत ही सिंपल से कर लिया। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद। देखिए ये वीडियो का हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट नंबर 2 है। देखिए इसमें कुछ बेस्ट एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं। अगर हमारे पास में 2a = 3b = 4c दिया हो और आपसे क्वेश्चन में a रेशो b रेशो c की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, देखते हैं। इस हिसाब से हम एक जो 2 है वो a के मल्टीप्लाई में है, हम इसको प्रोपोर्शनल में भी बदल सकते हैं। अगर हम इसको 2 को अनुपात में लिखें तो इस हिसाब से a मल्टीप्लाई 1/2, v मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई 1/4, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसको हम यहाँ पे ये 2 है, यानी कि यहाँ पे इसको हम आप बताइए 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, कितना आएगा यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 लिखते हैं इस टाइप से, यहाँ पे 12, इसकी मल्टीप्लाई 12 होता है। फिर इसको काटो, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 4 3 जा 12, तो a का जो रेशियो कितना आया वो कितना है हमारा, इस टाइप से लिख सकते हैं हम, यानी कि a का जो रेशियो आया a b रेशियो c, मींस a का रेशियो कितना आया वो आया 6, b का रेशियो कितना आया 4 एंड 6 का रेशियो कितना आया हमारा 3। तो आपने देखा कितनी सिंपल से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए पार्ट नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर हमारा 2 है। अगर आपसे a रेशियो b = 1:2 दिया हो, b रेशियो c = 3:1 दिया है और c रेशियो d = 2:3 दिया है। अगर आपसे a b c रेशियो d इन सब की वैल्यू पूछे तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इन सब की मल्टीप्लाई करिए तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमसे b की वैल्यू पूछे तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिए, यानी कि एक को छोड़ना है। अगर हमसे c की वैल्यू पूछे तो यहीं से हमारा यानी कि इसको लेकर चलना है। अगर हमसे d की वैल्यू पूछे तो आप इन सभी मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। a रेशो b रेशो c रेशो d, अगर हमसे a को पूछना है तो 1 3 जा 3 और 3 2 जा 6 यानी कि 6 आ गया, नहीं है। अब हमें b के निकालना है तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 यानी कि रेशियो में 12 आ गया। अब हमें निकालना c का तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 यानी कि 4 आ गया। अब d का निकालना है तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 यानी कि 6 आ गया। तो देखा आपने किस तरह से हमने a रेशो b रेशो c रेशो d की हमने वैल्यू निकाली। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो हमारा इसका आंसर होता है। हालांकि हम इसको और भी काट सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए एग्जांपल नंबर 3। अब हमें इस हिसाब से एक क्वेश्चन यहाँ पे कि 1:1/4 a = 1/3 into b ratio = 1/5 into c दिया हुआ है। अगर आपसे a रेशियो b रेशियो c की आपसे वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, तो देखिए इस हिसाब से a यहाँ पे अभी आप जरा इस क्वेश्चन को इस तरह लेकर करिए। हमसे इसमें 2a = 3b = 4 से हुआ था, तो हमने जो भी इसके साथ वैल्यू की थी
हमने उस रेशियो को यानी कि 1 के रूप में लिख लिया। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू को 1 के रूप में पहले से दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ जो इसके साथ में वैल्यू दे रखी है वही हमारा a रेशो v रेशो c की वैल्यू होगी। तो इस हिसाब से a की वैल्यू कितनी हो गई 4, a रेशो b रेशो c इसकी वैल्यू हो गई, a की वैल्यू कितनी हो गई 4, b की वैल्यू कितनी हो गई 3 एंड c की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 5। तो आंसर तो देखा आपने कितनी अच्छी सी तरह से निकाल लिया। जय हिंद।